हेलो दोस्तों, आरएस फिजिक्स क्लासेज के इस चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और इसलिए आप लोग इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जैसे अपनी कोई नई क्लासेज या फिर नया वीडियो आएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो कल लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करने के लिए दिया था। अपन ने लास्ट के अंदर कल दर्पण के प्रकार पढ़े थे। दर्पण के प्रकार जो कि समतल दर्पण था, गोलीय दर्पण था। उसके बाद में हम लोगों ने दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के अंदर संबंध देखा था और वो संबंध लास्ट के अंदर क्या निकल के आया था कि 2f बराबर r की वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी कितनी होती है, दुगनी होती है, या फिर f बराबर क्या होता है, r/2। उस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए कौन से को 2f बराबर r वाले रिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको मैंने एक जो है न्यूमेरिकल करने के लिए दिया था। इस न्यूमेरिकल का आंसर मैंने आपको बोला था कि आप चैट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर देंगे। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया भी, देखो मैं फिर भी आपको इसका आंसर करवा देता हूँ। क्या होगा इसका आंसर? इसके अंदर बताया गया है कि एक दर्पण है, यानी कंफर्म किया गया है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है क्या अवतल दर्पण है। एक दर्पण दिया गया है, मान लो कि ये गोलीय दर्पण है और इसकी वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है कितनी, 8 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर के अंदर दिया गया है और आपको क्या निकालनी है, इसकी फोकस दूरी का मान आपको निकालना है। तो देखो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि r बराबर क्या होता है 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा r/2। ये वाला रिलेशन अपन लोग अच्छे से जानते हैं। इसके हिसाब से अपन इस न्यूमेरिकल को अगर करें तो देखो f बराबर r का मान कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, बटे में कितना आ जाएगा 2, तो f का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में आंसर निकालना होता अपन को तो ठीक है कि f बराबर 20 सेंटीमीटर ठीक था आंसर, लेकिन आंसर अपन को पूछा है किसके अंदर, मीटर के अंदर पूछा है। तो आपको देखो थोड़ी मैं एक दो बातें बता दूं, छोटी छोटी बातें हैं कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर हो जाएंगे, तो ये 100 कहाँ पे चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। तो कितने मीटर हो जाएंगे, 1/100 मीटर हो जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 1/100 मीटर। अपने पास में कितने सेंटीमीटर हैं, 20 सेंटीमीटर हैं। तो देखो f बराबर 20, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100 मीटर। तो कितना आंसर आ जाएगा, f बराबर कितने से कट जाएगा, 5, यानी कि 1/5 मीटर। 1/5 मीटर का क्या मतलब हुआ, 0.20 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0.20 मीटर। तो आपको ये छोटी छोटी बातें भी आनी चाहिए, ऐसी जरूर कोई ये नहीं है कि सिर्फ रिलेशन से काम चल जाएगा। आजकल सीधे सीधे प्रश्न आने की बजाय थोड़ा बहुत प्रश्न को आगे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है, तो आपको ये थोड़ी छोटी छोटी बातें भी सीखनी होंगी। ये था अपना कल का न्यूमेरिकल। आज हम लोग, मैंने आपको बताया था कि अपन दो रिलेशन निकालेंगे, एक तो वो आर और एफ के अंदर संबंध, और उसके बाद में दर्पण का एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, वो हम लोग निकालेंगे आज। तो देखो ये दो ही डेरिवेशन बनते हैं परावर्तन के अंदर और इसी के साथ में अपना परावर्तन पूरा हो जाएगा। फिर दर्पण सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल की अपन अगली जो क्लास होगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लास होगी। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास वही है। न्यूमेरिकल आप लोग तभी निकाल सकते हो जो आपको पूरी थ्योरी समझ में आई, उसकी छोटी छोटी टर्म्स क्या होती हैं, कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है, छोटी छोटी बातें जो आपको सारी सारी बातें समझ में आएंगी, तभी आप लोग न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो आज से अपना जो लास्ट डेरिवेशन है परावर्तन का वो अपन लोग करेंगे, वो क्या है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, इसके अंदर देखना मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, इसको देखना ढंग से। देखो अगर ये प्रश्न बोर्ड के पेपर के अंदर आता है 1 नंबर का, या फिर आप लोग 10th क्लास में हो, तो सिर्फ आपको कितनी बातें याद रखनी है, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि दर्पण की फोकस दूरी 1/f, दर्पण की बिंब दूरी और दर्पण की प्रतिबिंब दूरी v, इनके अंदर संबंध बताने वाला सूत्र क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। u यहाँ पे क्या है, बिंब दूरी है, v यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, f यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी है, और इन तीनों के अंदर क्या रिलेशन होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये वाला रिलेशन होता है। 10th क्लास में अगर आप लोग हो तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको पूरा डेरिवेशन नहीं निकाल के दिखाना है।
कंपटीशन में भी अगर आप लोग हो तो आपको ये यूज में कैसे लेना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल का कौन से आएंगे और इसके ऊपर प्लस का निशान कब लेना है, माइनस का निशान कब लेना है, वो चीज़ें आपको सीखनी है। लेकिन अगर आप लोग 12th क्लास के अंदर हो तो आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो देखो एक बार 12th क्लास के लिहाज से मैं इसको आपको डेरिवेशन करके दिखाऊं कैसे कैसे याद रखना है। ज़्यादा कोई खास बड़ा खतरनाक वाला डेरिवेशन नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। बहुत ही आसान सा और ईजी सा डेरिवेशन है। देखो आपको जैसे क्लास अपनी ख़त्म होती है उसके बाद में लास्ट में आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि यार वास्तव में चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसान तरीके से समझाई गई हैं और बहुत ही ईजी वे के अंदर आपको समझना है। देखो मैंने आपको कल बताया था कि दर्पण के जितने भी फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन हैं, वो अपन लोग अवतल दर्पण को लेकर के समझते हैं। तो मैंने वापस क्या बनाया है, एक अवतल दर्पण बनाया है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ध्रुव है, और ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ मान लिया मैंने एस, और क्या है, एस डेस। ओके, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक बिंब ले लिया, मैंने एक बिंब लिया है ए बी, अभी मैंने एक बिंब ले लिया। इस बिंब से प्रकाश जाएगा दर्पण के ऊपर सीधा सीधा। जैसे दर्पण के ऊपर जाएगा, ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में मैंने क्या बताया, दर्पण क्या करता है, प्रकाश को क्या कर देता है, ये केंद्रित करता है। तो ये जो है इसको परावर्तित करेगा तो कहाँ पे लेके आएगा, ये प्रकाश किरण को नीचे की ओर लेके आएगा। ये प्रकाश किरण कहाँ पे आ गई, नीचे की ओर। और ये परावर्तन के बाद में, दर्पण से परावर्तन के बाद में ये जो किरण होती है ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। तो ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, एफ हो गया। तो इस बिंब से, ये बिंब ऐसे मान लो कि आप लोग खड़े हो तो आप लोग दो बार, एक बार तो देखोगे आप लोग सामने, एक बार आप लोग देखोगे एकदम से नीचे। तो ये बिंब जो है एक बार तो देखेगा दर्पण की साइड में और एक बार देखेगा नीचे की ओर, और नीचे की ओर दूसरी जो किरण जाएगी इसकी वो हमेशा इस फोकस से जाएगी। तो दूसरी जो किरण आपको गुजारनी है, ये हमेशा आपको जितने भी डायग्राम अपन लोग बनाएंगे वो सारे के सारे ऐसे बनाएंगे, एक बार देखेंगे सामने की ओर, एक बार देखेंगे फोकस की ओर। तो दूसरी जो किरण गई है ये गई है फोकस से होती हुई। ये वापस यहाँ से देखो, इसका नीचे वाला पार्ट क्या है, उभरा हुआ है ऐसे, तो ये किरण को नीचे नहीं आने देगा, कहाँ पे भेजेगा, इसको इधर भेज देगा। और ये किरण आई, दैट सपोज करके देखो यहाँ पे, ये किरण यहाँ पे आ गई, ये क्या हो गई, ये परावर्तित हो गई। और ये दोनों किरणें, पहली वाली और दूसरी वाली, दोनों किरणें जहाँ पे भी काटती हैं वहीं पे इसका क्या बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब को मैंने एक नाम दे दिया, क्या, ए डेस बी डेस। क्या नाम दे दिया, ए डेस बी डेस। ये अपने पास में कितने प्रतिबिंब बने, एक प्रतिबिंब बन गया। तो मैंने क्या लिया था, बिंब लिया था ए बी, एक बार इसने सामने की ओर देखा, ये दर्पण से परावर्तित हुई और मुख्य फोकस के यहाँ से गुजर गई। दूसरी बार इसने देखा नीचे की तरफ, फोकस से गई और ये यहाँ पे टकराते हुए यहाँ पे आ गई। दोनों किरणें जहाँ पे टकराती है वहाँ पे क्या बनेगा, इसका छाया बनेगी, वहाँ पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये ए बी है तो प्रतिबिंब को अपन लोग क्या नाम देंगे, ए डेस बी डेस। और ए डेस बी डेस बिंब होगा तो प्रतिबिंब को नाम देंगे ए डबल डेस बी डबल डेस। तो अभी ए बी था तो मैंने क्या नाम दे दिया इसको, ए डेस बी डेस नाम दे दिया यहाँ तक। अब देखो आपको यहाँ पे दो कोण मानने हैं। पहली वाली किरण, ये वाला जो है इसको मैंने कोण नाम दे दिया अल्फा। ये कोण अल्फा है तो इसके सामने वाला कोण सम्मुख कोण होता है, ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। मान लो ये कोण बीटा है तो इसके सामने वाला कोण, ये कोण भी कैसा होगा, सम्मुख कोण है, ये भी कैसा होगा, बीटा ही होगा, ये भी कैसा होगा, बीटा। बस ये वाला अपना डायग्राम का काम हो गया। इसी से अपन पूरा पूरा डेरिवेशन निकालेंगे। अब देखो यहाँ लगा के आपको क्या लिखना होता है, मैंने क्या बताया था, यहाँ लगा के अपन को लिखना होता है जिन जिन के अंदर रिलेशन निकालना है उनके अंदर। मैंने आपको बताया दर्पण सूत्र क्या होता है, एफ यू और वी में रिलेशन बताने वाला। तो इसके अंदर तीन चीजें काम में आएंगी, एक तो आएगी बिंब दूरी काम में, एक प्रतिबिंब दूरी काम में, और एक क्या आएगी, फोकस दूरी। तो बिंब दूरी क्या होती है, ध्रुव से लेकर के बिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से लेकर के बिंब के बीच की दूरी। तो पी से लेकर के बी तक की दूरी, पी से लेकर के बी तक की दूरी क्या है, ये बिंब दूरी। बिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हो, यू से। ये क्या हो गई, बिंब दूरी हो गई। ये दर्पण के कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। दूसरी क्या काम में आएगी, अपने वी काम में आएगा। वी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की दूरी, पी से लेकर के ए डेश तक की दूरी, पी से लेकर के ए डेश तक की दूरी। ये क्या, कौन सी दूरी है, प्रतिबिंब दूरी। चिन्ह परिपाटी क्या बात बोलती है, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन के तहत जो दर्पण के बाईं साइड में है वो दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक। तो ये भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। तीसरी क्या काम में आएगी, फोकस दूरी काम में आएगी।
फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी, पी से लेकर के एफ तक की दूरी, पी एफ, ये क्या हो गई? फोकस दूरी हो गई। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गई फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ये भी दर्पण के कौन सी साइड में? मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया? माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो ये सब अपने क्या आएंगे? काम में आएंगे। इन तीनों के अंदर अपन को रिलेशन निकालना है। तीनों के अंदर रिलेशन निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे 4 त्रिभुज काम में लेंगे, 4 ट्रायंगल काम में लेंगे। इसको मैंने दे दिया ट्रायंगल नंबर 1 नाम, इसको मैंने दे दिया ट्रायंगल नंबर 2 नाम, इसको मैंने दे दिया ट्रायंगल नंबर 3 और इसको मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल नंबर 4। ये 4 ट्रायंगल अपन लोग काम में लेंगे। पहले मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल नंबर 1 और 2 से, तो ट्रायंगल त्रिभुज 1 व त्रिभुज 2 से। चाहो तो आप लोग नाम भी लिख सकते हो, त्रिभुज एफ बी ए व त्रिभुज एफ पी एच डी। चलो इस बिंदु को यहाँ पे नाम देने की बजाय मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एच डी, एफ पी एच डी। ये 2 त्रिभुज मैंने काम में लिए हैं। देखो दोनों त्रिभुजों के अंदर मैंने बताया इस त्रिभुज के अंदर कौन कौन सा है? अल्फा, और इस त्रिभुज के अंदर कौन कौन सा है? अल्फा। और दोनों कोण क्या है? बराबर, क्योंकि दोनों कोण आपस के अंदर कौन से कोण है? सम्मुख कोण है। तो इस साइड में तो मान लो अपना चल रहा है अल्फा, इस साइड में चल रहा है अल्फा, इस साइड में चल रहा है त्रिभुज 1 पूरा और इक्वल के बराबर की इस साइड में चल रहा है त्रिभुज नंबर 2। ठीक है, याद रखना इस बात को। अल्फा और अल्फा क्या हो गए? बराबर। अब अपने पास में देखो, एक तो ये वाली भुजा है एफ से लेकर के बी तक की, और एक अपने पास में ये भुजा है ए बी। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। ऐसे इसके अंदर एक तो अपने पास में ये है और एक अपने पास में ये भुजा अपने पास में है नहीं, कर्ण अपने पास में है ही नहीं। अपने पास में सिर्फ क्या है? आधार है और क्या है? लंब है। आधार और लंब किसके अंदर होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा लाल बट्टे कक्का का नाम। लाल बट्टे कक्का से आधार और लंब किसके अंदर होते हैं? tan के अंदर। किसके अंदर होते हैं? tan के अंदर। तो इसको मैं tan से गुणा कर देता हूँ और इसको मैंने किससे गुणा कर दिया? tan से। तो tan अल्फा किसके बराबर हो गया? tan से। tan का मतलब क्या होता है? लंब बट्टे आधार। अब देखो मैंने क्या बताया, बराबर के साइड में कौन सा त्रिभुज चल रहा है? त्रिभुज नंबर 1। बराबर के साइड में कौन सा त्रिभुज चल रहा है? त्रिभुज नंबर 2। त्रिभुज 1 के अंदर अपन लगाएंगे लंब बट्टे आधार। त्रिभुज 1 है ये, लंब कौन सा है? AB, आधार कौन सा है? FB। लंब है AB, आधार कौन सा है? FB। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? AB बट्टा FB। ठीक है, बराबर के साइड में कौन सा त्रिभुज चल रहा है? त्रिभुज नंबर 2। इसके अंदर लंब कौन सा है? PH डैश, आधार कौन सा है? PF। तो क्या आ गया? PH डैश बट्टे में क्या आ गया? PF। ओके, अब देखो PH डैश किसके बराबर है? A डैश B डैश के बराबर है। तो PH डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? A डैश B डैश। तो देखो एक बार तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, AB बट्टा FB बराबर PH डैश की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? A डैश B डैश बट्टे में क्या आ गया? PF। अब देखो AB वालों को एक साइड में कर लो और बिना AB वालों को एक साइड में कर लो। तो मैं देखो इस साइड में AB है, इसको मैं किधर लेके आ जाता हूँ? इधर। इसको मैं किधर भेज देता हूँ? इधर। तो AB तो था ही, मैं A डैश B डैश को इधर ले आया तो ये कहाँ पे आ जाएगा? इसके भाग में। ये भाग में था, ये कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। FB बट्टे में क्या आ जाएगा? PF। यहाँ तक काम कर लेना। उसके बाद में देखो अब अपने पास में किस किस का मान है, इनको तो ऐसा कैसा रखो। PF का मान कितना है? माइनस का F है। PF का मान कितना है? माइनस का F। लेकिन FB का मान है कि अपने पास में? FB का मान नहीं है। FB का मान अपन को निकालना पड़ेगा। FB कौन सी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यही तो है, ये अपन को चाहिए, ये अपन को निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे? देखो P से लेकर के B तक की दूरी अपन को पता है कितनी है? माइनस का U। ये दूरी भी अपन को पता है P से F तक, ये कितनी है? माइनस की F। तो पूरी में से अपन लोग किसको माइनस कर दें? PF को माइनस कर दें। इस पूरी दूरी में से कौन सी माइनस कर दें? PF माइनस कर दें। तो क्या बच जाएगी अपने पास में? FB बच जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? देखो मैंने लिख दिया AB बट्टा A डैश B डैश बराबर FB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? PB माइनस PF। PB माइनस PF बट्टे में क्या चल रहा है? PF। ठीक है, अब जिन जिन के मान अपने पास में हैं उनके मान लिख दो। देखो AB बट्टा A डैश B डैश ऐसा का ऐसा। PB का मान कितना है? माइनस का U। इसमें भी क्या आया? माइनस। PF का मान कितना है? माइनस का F। माइनस का F। PF का मान कितना है? माइनस का
ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का एफ। ये रिलेशन अपने पास में निकल गया। इसको दे दो समीकरण नंबर नाम 1। तो सुनो, मैंने त्रिभुज 1 को और 2 को यूज करके एक समीकरण निकाल लिया। ये वाला क्या निकल के आया, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर माइनस का यू प्लस एफ बटे माइनस का एफ। ऐसे ही अपन लोग त्रिभुज 3 को और 4 को यूज करके एक समीकरण निकालेंगे। 2 समीकरण अपने पास में हो जाएंगे, दोनों समीकरणों को यूज करते ही ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। जैसा काम त्रिभुज 1 और 2 के अंदर किया है वैसा सेम टू सेम एज इट इज काम किसके अंदर करेंगे, त्रिभुज 3 और 4 के अंदर करेंगे। तो देखो त्रिभुज 3 व त्रिभुज 4 से इनके अंदर अल्फा और अल्फा बराबर थे, इनके अंदर कौन बराबर है, बीटा और बीटा। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कौन है, बीटा और बीटा क्या है बराबर। इनके अंदर भी अपने पास में लंब है और आधार है, लंब है सॉरी आधार है और लंब है, आधार है और क्या है लंब है। तो वही वापस इसको भी किससे गुणा कर दें, tan से। तो tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan बीटा के बराबर हो जाएगा। बराबर के इस साइड में चल रहा है त्रिभुज 3, बराबर के इस साइड में चल रहा है त्रिभुज नंबर 4। त्रिभुज 3 के अंदर लंब कौन सा है, PS, आधार कौन सा है, PF। तो PS बट्टे PF, PS बट्टे PF बराबर त्रिभुज 4 के अंदर लंब कौन सा है, A डैश B डैश, आधार कौन सा है, FA डैश। लंब है A डैश B डैश, आधार कौन सा है, FA डैश, FA डैश। अपने पास में देखो अब वापस वही काम करना है। PS किसके बराबर है, AB के बराबर है। PS किसके बराबर है, AB के बराबर। तो PS की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB बट्टा में क्या आ गया, PF बराबर A डैश B डैश बट्टे FA डैश। अब वापस AB वालों को एक साइड में कर लो, बिना AB वालों को एक साइड में कर लो। इसके अंदर देखो AB ऊपर था, A डैश B डैश नीचे था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, AB को ऊपर रखना है और A डैश B डैश को कहाँ पे ले आओ, नीचे ले आओ। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो AB बट्टे में क्या आ गया, A डैश B डैश बराबर, इसको इधर भेज दो, PF बट्टे में क्या आ गया, FA डैश आ गया। अब देखो FA डैश इसका मान है क्या अपने पास में, नहीं है। PF का मान है क्या, PF का मान है कितना है, माइनस का है। तो FA डैश का मान नहीं है, निकालेंगे। जैसे देखो इसके अंदर निकाला था ना, वैसे इसके अंदर FA डैश का मान नहीं है, लेकिन अपन को ये पता है कि P से लेकर के A डैश तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, माइनस की V, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, F। तो इस पूरी दूरी में से किसको माइनस कर दें, PF को माइनस कर दें, तो क्या बच जाएगी, FA डैश बच जाएगी। पूरी में से किसको माइनस कर दें, PF को। तो देखो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, PA डैश माइनस PF। तो AB बट्टे A डैश B डैश बराबर आ जाएगा PF बट्टे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF। अब सबके मान लिख दो। तो AB बट्टे A डैश B डैश बराबर क्या आएगा, PF का मान कितना है, माइनस का F, PA डैश का मान कितना है, माइनस का V, माइनस PF का मान कितना है, माइनस का F। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो मैं सीधा लिख दूंगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस का F। ये निकल के आ गया। इसको दे दो समीकरण नंबर नाम 2। तो समीकरण त्रिभुज 1 और 2 को यूज करके अपन लोगों ने एक समीकरण निकाला था, त्रिभुज 3 को और 4 को यूज करके अपन लोगों ने क्या निकाला है, एक समीकरण निकाला है। अब इन दोनों समीकरणों से अपन लोग एक रिलेशन निकालेंगे। बस 1-2 लाइन और है, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, आप है आसान, थोड़ा सा बस थोड़ी सी मैथमेटिकल, लंब आधार वगैरह ये सब बेसिक बातें अगर आपको पता है तो आप यहाँ तक निकाल सकते हो। अब देखो अपने पास में 2 रिलेशन निकल के आए हैं। एक तो निकल के आया समीकरण 1 से ये वाला, एक समीकरण 2 से ये वाला। तो मैं देखो दोनों समीकरणों को यूज कर रहा हूँ, एक बार मैं यूज कर रहा हूँ समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से आप लोग देखोगे तो देखो दोनों समीकरणों के अंदर एक एक भुजा क्या है, एक एक साइड क्या है, बराबर। तो ये दोनों साइडें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इस वाली साइड के बराबर होगी। ये वाली साइड क्या है, माइनस की U प्लस F बट्टे माइनस F बराबर, ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो बराबर माइनस का F बट्टे
माइनस वी प्लस एफ। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा से गुणा होगी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एफ एफ क्या हो गया एफ स्क्वायर। इसको इससे गुणा करो, तो लिख देता हूँ मैं, माइनस का u प्लस एफ को गुणा करना है माइनस के v प्लस एफ से। तो देखो एफ स्क्वायर बराबर, ये u पहले इससे भी गुणा होगा फिर इससे भी होगा, f पहले इससे भी होगा और f इससे भी होगा, इसको इससे गुणा करो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, u क्या हो गया u v, इसको इससे करो, प्लस माइनस प्लस क्या हो गया माइनस u f, इसको इससे गुणा करो, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस v f, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, एफ को एफ से गुणा कर दो, क्या आ गया एफ स्क्वायर आ गया, क्या आ गया एफ स्क्वायर। इस एफ स्क्वायर को आप इधर लेके आओ, तो इधर एक एफ स्क्वायर तो था ही, ये वाला इधर आ गया, तो किसका हो गया माइनस का, इधर क्या बच गया यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ। ठीक है, अभी देखो क्या बचा, ये दोनों आपस के अंदर क्या हो गए कैंसिल हो गए, इधर क्या बच गया जीरो बच गया, तो जीरो बराबर यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड के अंदर यू वी एफ का भाग देना है, यू वी एफ का भाग डिवाइड करना आपको यू वी एफ से। तो यू वी एफ का भाग देने पर देखो क्या होगा, इस साइड में भी मैंने यू वी एफ का भाग दे दिया, इसमें भी देखो, तो सभी के नीचे यू वी एफ लगेगा, यू एफ बट्टे यू वी एफ माइनस वी एफ बट्टे यू वी एफ, देखो पूरे के नीचे लगेगा, वो इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा, तो सबके अंदर मैंने तोड़ तोड़ के आपको दिखा दिया। इधर तो क्या आ जाएगा, जीरो में किसी भी संख्या को भाग देते हो तो क्या आ जाए वो जीरो आ गया, बराबर इधर देखो यू वी से यू वी कैंसिल, सिर्फ क्या बचा एक बट्टा एफ बचा, यू एफ से यू एफ कैंसिल, माइनस का क्या बच गया एक बट्टा वी बच गया, वी एफ से वी एफ कैंसिल, माइनस का क्या बच गया एक बट्टा यू बच गया। इस एक बट्टा यू को इधर लेके आओ, ये माइनस का इधर आए किसका हो जाएगा प्लस का, ये इधर आ लेके आओ इसको एक बट्टा वी को भी, तो माइनस का ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, इधर क्या बचेगा एक बट्टा एफ, ये वाला रिलेशन निकल के आएगा। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना था तो ऐसे लिख सकते हो, इस लाइन को पहले लिख लो, एक बट्टा एफ बराबर क्या आ जाएगा एक बट्टा यू प्लस एक बट्टा वी आ जाएगा। तो एफ क्या है फोकस दूरी, यू क्या है बिंब दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब दूरी। कोई आपसे पूछे कि दर्पण के लिए बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता था, आप क्या बोलना है एक बट्टा एफ बराबर क्या होता है एक बट्टा यू प्लस एक बट्टा वी होता है, ये वाला रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। अभी तक अपन ने इस चैप्टर के अंदर दो रिलेशन निकाले, एक एफ और आर के अंदर निकाला था, एक यू वी एफ तीनों के अंदर निकाले। अब इनको यूज में कैसे लेंगे वो आना सबसे बड़ी बात है, और वो सब उस सब के ऊपर आपको ध्यान देना है, कंपटीशन के वाले बच्चों को भी सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर ध्यान देना है, और 10th वालों को भी और 12th वालों को भी। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा छोटी सी डेफिनेशन और बताऊंगा, एक छोटा सा फॉर्मूला अपन लोग और निकालेंगे, फिर उन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। वो छोटा सा फॉर्मूला क्या है, वो है मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता। क्या है आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। ये वाली, इसको अपन लोग जो है m से प्रदर्शित करेंगे, इससे प्रदर्शित कर देंगे, इसको सामान्यतः छोटे m से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये देखो अपन को ये बताती है कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब से कितना बड़ा बनेगा कितना छोटा बढ़ेगा, बिंब ज़्यादा बड़ा है प्रतिबिंब ज़्यादा बड़ा है उसका पता कैसे चलेगा, इसी से पता चलेगा। साथ ही साथ आवर्धन क्षमता ये भी बताती है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बढ़ेगा बड़ा बनेगा, वो तो बताएगी, साथ साथ में ये भी बताएगी वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा या फिर वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताई जाएगी किसके द्वारा आवर्धन क्षमता के द्वारा। तो आवर्धन क्षमता एक इंपॉर्टेंट हेडिंग अपनी, इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, m बराबर होता है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर होता है आवर्धन क्षमता m का आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है बिंब दूरी
बट्टे प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी बट्टे प्रतिबिंब दूरी। साथ ही साथ दर्पण के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे माइनस का निशान और लगेगा। लेंस वाले के लिए भी आवर्धन क्षमता का यही फॉर्मूला आएगा, प्रतिबिंब दूरी बट्टे बिंब दूरी, लेकिन वहाँ पे माइनस की जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन दर्पण में आपको हमेशा याद रखना है क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि देखो, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का अनुपात क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है h2 और बिंब की ऊंचाई है h1 का अनुपात क्या कहलाएगा, आवर्धन क्षमता कहलाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ u का मतलब तो क्या है, बिंब दूरी। बिंब का मतलब दर्पण के सामने जो वस्तु रखी हुई है वो कितनी मीटर की दूरी पे रखी हुई है, कितने सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, वो वाली दूरी। v का मतलब क्या है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी का मतलब है कि जो बिंब रखा हुआ था दर्पण के सामने, वो अब दर्पण के अंदर उसकी छाया जो बनी है, उसका प्रतिबिंब जो बना है, वो कितनी दूरी पे बना है, वो है प्रतिबिंब दूरी। उसको किससे शो करेंगे, v से। h2 का मतलब यहाँ पे क्या है, h2 का मतलब है यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई। h1 का मतलब यहाँ पे क्या है, बिंब ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। ये वाली बातें भी आपको याद रखनी है। अब देखो काम में क्या आती है, पहली बात तो आपको इसका कोई मान लो ये आ जाए, इस u को आप इधर लेके आओ तो m गुणा u बराबर में क्या आ गया, माइनस का v आ गया, आ गया। या ऐसे आ सकता है m गुणा इस h1 को इधर लेके आओ, h1 बराबर में क्या आ गया, h2 आ गया। तो क्या बात बताइए, यहाँ से मैं आपको ये बोल दूं कि m का मान 2 है, कितना है, 2 है, तो क्या आप क्या बोलोगे इस बात को कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो बिंब की ऊंचाई की कितनी गुणी है, 2 गुणी है। कितनी गुणी है, 2 गुणी। यहाँ पे 3 होता कितनी हो जाती, 3 गुणी। आधा होता तो कितनी हो जाती, वो आधी हो जाती। या फिर इससे मान लो यहाँ पे 2 आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि प्रतिबिंब जो है, माइनस तो ये बताएगा कि वो दर्पण की इस साइड में बन रहा है फिर इस साइड में बन रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है कि राइट हैंड साइड में बन रहा है, माइनस से तो सिर्फ ये पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसका मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है वो, प्रतिबिंब दूरी जो है वो बिंब दूरी की कितनी है, दुगुनी है। कि मान लो 2 सेंटीमीटर दूरी पे जो बिंब रखा हुआ था उसका प्रतिबिंब जो वो कितने सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, बिंब वाले की दुगुनी, यानी कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तो कितना ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की हाइट कितनी ऊंची होगी, बिंब वाली हाइट की कितनी ऊंची होगी। तो ये इन दोनों के अंदर रिलेशन बता रहा है, ठीक है ना। तो ये गुणा के अंदर जो भी आपको दे देगा, आपको मान लो न्यूमेरिकल के अंदर ऐसे दे दे कि एक प्रतिबिंब जो है वो बिंब की 4 गुणी ऊंचाई का है, फिर 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो 4 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, ये सब गुणा वाली बात जो बोलता है तो वहाँ पे समझ जाना 4 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, ये 6, 7, 5, ये सब क्या है, ये आवर्धन क्षमता के मान दिए हुए। आपको कौन से फॉर्मूले से यूज करने हैं, आपको इनसे यूज करने हैं। और आपको सिंपल सिंपल बात दे दे कि बिंब दूरी का मान ये है 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी का मान है 40 सेंटीमीटर, और आपसे पूछे कि बताओ आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा, तो 40/20 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है, सिंपल सिंपल बात है। आपको इसका मात्रक पूछ ले कि आवर्धन क्षमता का मात्रक बताओ, तो दूरी, ऊपर भी दूरी नीचे भी दूरी, ऊपर दूरी का मात्रक मीटर, नीचे मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई का मात्रक मीटर, इधर भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया। तो मात्रक आएगा क्या, कोई भी मात्रक नहीं आएगा। ये कैसी राशि है, मात्रकहीन। मात्रकहीन तो सीधी सी बात है, विमा भी नहीं आएगी, तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, विमाहीन। तो मात्रकहीन और कैसी राशि होती है, ये विमाहीन राशि होती है। ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। अब देखो जी, ये बेसिक बेसिक बातें अपन ने करी हैं। अब आगे हम लोग जो है इसके अंदर तीनों फॉर्मूलों के ऊपर देखो, 3 फॉर्मूले मैंने कहा कौन कौन से निकाले। दर्पण के अंदर आपको 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। एक फॉर्मूला तो मैंने निकाला था क्या, R बराबर क्या होता है, F/2। पहला फॉर्मूला तो हो गया ये। दूसरा फॉर्मूला क्या निकाला है, 1/F बराबर क्या होता है, 1/U प्लस 1/V। दूसरा, तीसरा फॉर्मूला क्या निकाला है, M बराबर क्या होता है, माइनस का V/U बराबर H2/H1। इन तीनों फॉर्मूलों के ऊपर अपन को क्या निकालने हैं, न्यूमेरिकल निकालने। न्यूमेरिकल निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये और बता दूं कि इन तीनों फॉर्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल जो निकालेंगे उत्तल दर्पण के लिए भी निकालेंगे और अवतल दर्पण के लिए भी निकालेंगे।
लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए u का मान प्लस लेना है माइनस लेना है, v का मान प्लस लेना है माइनस लेना है, f का मान कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। तो कौन सी दर्पण के लिए इन सब का मान के ऊपर निशान कौन कौन सा आएगा, चिन्ह की बात अगर अपन लोगों को नहीं पता चलेगी तो भी अपन लोग न्यूमेरिकल गलत कर देंगे। देखो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही अट्रैक्ट मतलब वो रहना पड़ता है। तो देखो इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आपको दिमाग के अंदर रखना है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ अवतल दर्पण के ऊपर प्रश्न कैसे करेंगे अपन। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण कि कहाँ पे अपन लोग बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब कौन सी दूरी पे बनेगा, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा और इधर मैं आपको ये समझा रहा हूँ डायग्राम के अंदर। ये मैंने एक अवतल दर्पण लिया है, ये क्या है मुख्य एक्सिस है। इस मुख्य एक्सिस के ऊपर 3 केस बनते हैं। ये तो क्या होता है ध्रुव होता है। मान लो ये यहाँ पे है फोकस, यहाँ पे है वक्रता केंद्र, और यहाँ पे ये जो आ रही है प्रकाश की किरण, ये अनंत दूरी से आ रही है। ये दूरी मैंने कौन सा पॉइंट मान लिया, मैंने अनंत मान लिया। ठीक है, अब देखो कौन कौन से मतलब अपन लोग एक टेबल बना रहे हैं। पहली बात तो बिंब की स्थिति कि बिंब कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। दूसरी बात बिंब रख दिया तो सीधी सी बात मेरे को ये बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए बिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, कि वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा। चलो एक बार इतनी बातों को कर लेते हैं, वरना एक पॉइंट और भी होता है, आकार भी होता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा, बिंदुनुमा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी बात भी मैं आपको थोड़ी इधर साथ में बता दूंगा। देखो कितनी कंडीशन के ऊपर अपन लोग बिंब को रख सकते हैं। अपन लोग बिंब को रख सकते हैं अनंत पे, एक कंडीशन, अनंत और सी के मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में 2 कंडीशन, वक्रता केंद्र पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यानी फोकस सी और एफ के बीच में 4 कंडीशन, एफ पर 5 कंडीशन, एफ और पी के बीच में 6 कंडीशन। इन 6 स्थितियों के ऊपर अपन लोग जो है दर्पण के सामने बिंब को रख सकते हैं। और अपन को ये देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। प्रतिबिंब जहीं पे भी बने, प्रकृति इसकी 2 ही प्रकार की प्रकृति बनेंगी, या तो प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा, या प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक और उल्टा होगा। आभासी और सीधे के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर चेहरा ऊपर है और दर्पण में भी आपको प्रतिबिंब का चेहरा भी कहाँ पे दिखता है ऊपर, तो वो कैसा होगा आभासी और सीधा होगा। आपका चेहरा ऊपर है और दर्पण में दिखता है वो नीचे की तरफ, तो वो कैसा होगा वास्तविक और उल्टा। इन दर्पणों के लिए एक बात और याद रखो, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता दूं, अगर आप बिंब को ले रहे हो ऊपर, बिंब को ले रहे हो ऊपर और आपका प्रतिबिंब भी बनता है ऊपर ही, चाहे वो इधर बने चाहे वो इस साइड में बने, लेकिन आपने बिंब लिया ऊपर, प्रतिबिंब भी आपका कहाँ पे बना ऊपर ही, तो हमेशा याद रखना देखो इसका चेहरा ऊपर, चेहरा इसका भी ऊपर, पैर नीचे पैर नीचे। तो सीधी सी बात इस कंडीशन के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा बनेगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा आभासी और सीधा। और अगर आपने बिंब लिया है ऊपर और प्रतिबिंब बनाया उसका नीचे, चाहे वो इधर बने किधर भी बने, लेकिन प्रतिबिंब बना है नीचे, तो कैसा होगा, इसमें तो इधर है पैर, इसमें इधर है, तो सीधी सी बात है इसमें चेहरा ऊपर है इसमें चेहरा इधर है, तो वो कैसा बनेगा हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा वास्तविक और उल्टा, इस बात को भी याद रखना है। अब देखो 6 कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन के ऊपर मैं आपको बिंब रख के दिखा रहा हूँ। आपको डायग्राम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ आपको याद रखना है टेबल वाली, इससे न्यूमेरिकल सारे सोल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखो सबसे पहले अपने मान लो बिंब को रखा अनंत पे, कहाँ पे रखा अनंत पे। पहली बात आप लोग याद रखो, फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपने बिंब को रखा है अनंत पे तो हमेशा याद रखना उसका प्रतिबिंब बनेगा नीचे बनेगा और एफ पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा एफ पर, कहाँ पे बनेगा एफ पर। तो देखो अनंत पे रखा, ये कहाँ पे बन गया एफ पर बन गया। दूसरा देखो अगर आपने, अब देखो ये यहाँ पे बना, जितना आप इसको आगे खिसकाओगे ये वाला भी कहाँ पे खिसकेगा इधर खिसकेगा, ये इधर खिसकता जाएगा ये इधर खिसकता जाएगा, हमेशा याद रखना। तो देखो इसको आपने अनंत पे रखा, ये कहाँ पे बना फोकस पे। अगली कंडीशन में याद रखना, ये इसको आपने अनंत और सी के बीच में रखा तो ये बनेगा सी और एफ के बीच में। जितना ये इधर खिसका है, जितनी दूरी पे ये खिसका है, ये भी इतनी दूरी पे खिसक जाएगा। ठीक है, ये ए बी चल रहा है और ये क्या चल रहा है ए डैश बी डैश।
तो इसको आपने रखा अनंत और सी के बीच में, तो ये किधर खिसक गया, एफ और सी के बीच में। इसको रखा आपने अनंत और सी के बीच में, तो ये किस तरह बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, इसको आप और इधर खिसका दो। इसको आपने रखा सी पर, तो ये भी जितना ये इधर खिसका है, ये भी किधर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा। इसको आपने सी पे रखा, तो ये भी किधर आ जाएगा, ये भी किस पे आएगा, सी पर। सी पर, तो ये भी किस पे आ जाएगा, सी पर। इसको आप और आगे खिसका दो, कहाँ पे ले आके आ गया आप, सी और एफ के बीच में, तो ये भी किधर खिसकेगा, इधर। इसके बीच में आ जाएगा सी और अनंत के बीच में। तो इसको आपने लेके आए सी और एफ के बीच में, तो ये किधर खिसक गया, सी और अनंत के बीच में। इसको आप और इधर लेके जाओ, किस पे आ गया ये, एफ पर। किस पे आ गया, एफ पर। इसको आप और इधर भेज दो, ये किस पे आ जाएगा, अनंत पर। ये किस पे आ जाएगा, अनंत पर। ठीक है, अभी तक 5 कंडीशन हो गई। इन 5 कंडीशन को याद रखना। अनंत पे था, एफ पे आया, अनंत और सी के बीच में, सी और एफ के बीच में, सी पर, सी पर, सी और एफ के बीच में, तो अनंत और सी के बीच में, ये एफ पर, तो ये किस पे आ गया, अनंत पर। ये 5 कंडीशन हो गई। इन 5 कंडीशन में क्या होता है, बिंब होता है ऊपर, प्रतिबिंब बनता है नीचे। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, नीचे। और मैंने आपको बताया बिंब ऊपर लेंगे, प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। तो इन सारी की सारी कंडीशन के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है, याद रखेंगे, वास्तविक और उल्टा। इसमें भी कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, इसमें भी वास्तविक उल्टा, इसमें वास्तविक उल्टा, और इसमें कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। लेकिन लास्ट वाला जो केस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अब देखो, इसको आप इधर खिसका रहे हो, ये इधर खिसक रहा है, इसको आपने खिसका दिया इधर, और तो ये आ गया एफ और पी के बीच में। कहाँ पे आ गया, एफ और पी के बीच में। लेकिन इधर तो कंडीशन खत्म ही हो गई, अनंत से आगे और आप कहाँ पे जाओगे। इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पे से आगे नहीं बनेगा, वो वापस घूम के कहाँ पे आ जाएगा, दर्पण के पीछे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा। दर्पण के कहाँ पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, इस कंडीशन के अंदर एफ और पी के बीच में ले आओगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, ऊपर था, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, ऊपर। इसमें कैसा बनेगा, सीधा व आभासी। सीधा व आभासी कैसा बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। थोड़ा बहुत मैं आकार के बारे में और बता दूं, छोटा कब बनेगा, बड़ा कब बनेगा, और ये बड़ी बात और याद रखना। तो देखो कौन कौन सी कंडीशन बताई थी मैंने आपको। एक तो क्या होता है एफ पॉइंट, एक कौन सा पॉइंट होता है सी, और एक कौन सा होता है अनंत। इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है, अगर प्रतिबिंब आपका है, बिंब आपका है अनंत पर, इस पे है अनंत पर, तो इसका आकार बड़ा है, लेकिन तो इसका प्रतिबिंब बनेगा एकदम से छोटा सा, बिंदु नुमा बनेगा, एकदम से छोटा सा दिखेगा नहीं आपको। ऐसा बनेगा ये बिंदु नुमा। अब जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है पीछे हटेगा, दर्पण से कहाँ पे, देखो बिंब तो दर्पण के कहाँ पे आ रहा है, दर्पण से आगे की ओर आ रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से कहाँ पे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, अलबत्त दूर भाग रहा है। ये तो पास में आ रहा है और ये कहाँ पे भाग रहा है, दूर। तो ये जो है दर्पण से दूर भागेगा और साथ साथ में इसका आकार बड़ा होता जाएगा। तो ये जैसे पास में आया तो बिंदु से थोड़ा सा बड़ा, बिंदु से थोड़ा सा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अगली बार तो इसको आप बिंदु से थोड़ा बड़ा बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो कि बिंब से छोटा बोल दो। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंब से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अगली बार ये आया तो इसका आकार और ज्यादा बढ़ेगा, और इसका आकार बढ़ कितना हो जाएगा कि जितना बड़ा बिंब है उतना ही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो बिंब के बराबर आकार कैसा बनेगा, बिंब के बराबर। ओके, तीसरा, अब देखो ये सामने गया, इसका आकार तो ज्यादा हो, ये छोटा होता जाएगा, और ये क्या होता जाएगा, और ज्यादा बड़ा। अब ये बिंब से क्या बनेगा, बड़ा। बिंब से क्या बनेगा, बिंब से बड़ा। अगली कंडीशन के अंदर एफ पर, ये अनंत पर, ये बिंब से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बिंब से बहुत बड़ा। और यहाँ पे एफ और पी के बीच में तो ये बनेगा दर्पण के पीछे, और कैसा बनेगा, बिंब से क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। क्या बनेगा, बिंब से बड़ा ही बनेगा। ये सारे के सारे मैंने क्या बताया आपको केस। इनके अंदर कंपटीशन में कोई भी एक बात पूछ ली जाती है कि भाई यहाँ पे एफ पर बिंब है अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ, तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, छोटे मोटे प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। इन सब कंडीशन के अंदर देखने पर आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अभी जो मैं एक फॉर्मेट तैयार करूंगा उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना आपको, एकदम ढंग से देखने का, इधर बी कॉन्शियस।
क्या मैंने 6 कंडीशन ली, इन 6 कंडीशन के अंदर बिंब जो है वो दर्पण की कौन सी साइड में है? पहले यहाँ पे था, 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 यहाँ पे था। 6 की 6 कंडीशन जो है ये कहाँ पे हैं? दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में है, बाईं ओर है। लेफ्ट हैंड साइड में दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो बिंब दूरी हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में रहती है, तो अवतल दर्पण की बिंब दूरी हमेशा ही क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। आपको न्यूमेरिकलों में क्या लेनी है? नेगेटिव ही लेनी है। क्या लेनी है? नेगेटिव ही लेनी है। दूसरी बात देखो, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस से लेकर के बिंब तक की दूरी। तो फोकस दूरी तो हमेशा यही रहेगी, फोकस दूरी तो हमेशा ये रहेगी। और ये हमेशा कहाँ पे रहता है? दर्पण की कहाँ पे रहती है? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में दूरी ये भी हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अब आ जाओ प्रतिबिंब की बात, V की बात। V जो है, V देखो, इन 5 कंडीशन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन 5 कंडीशन के अंदर ऊपर बिंब था और प्रतिबिंब कहाँ पे बना था? नीचे बना था। और नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। साथ में ही वो दर्पण के कौन सी साइड में था? वो लेफ्ट हैंड साइड में था। और लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक व कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक व उल्टा बनेगा। और ये जो लास्ट वाली कंडीशन थी, ये वाली, इसमें वो दर्पण के कहाँ पे बना? पीछे बना। और ऊपर बना। ऊपर बनता तो कैसा बनता है? सीधा और आभासी। ऊपर भी बना है, साथ में वो दर्पण के राइट हैंड साइड में बना है, दाईं ओर बना है। दाईं ओर बनेगा तो वो कैसा बनेगा? प्लस का बनेगा। तो प्लस का बनेगा तो कैसा बनता है? सीधा व आभासी। सीधा व आभासी। इस बात को आपको याद रखना है, तभी ये मैंने पूरी पूरी टेबल बताई है कि बिंब तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, नेगेटिव होगा। फोकस दूरी ये होती है, भी कैसी होती है? नेगेटिव। बिंब दूरी इधर आती है, इसका मतलब वो नीचे प्रतिबिंब बना है, इसका मतलब कैसा है? वो वास्तविक और उल्टा। अगर प्लस आती है तो हम समझ जाना कि वो कहाँ पे बना? दर्पण के पीछे बना। और कैसा बना है? सीधा और आभासी। ये कंडीशन बनी है। तो उन तीनों फॉर्मूलों के अंदर आपको हमेशा दर्पण के लिए U का मान तो क्या यूज करना है? माइनस का। F का मान क्या यूज करना है? माइनस का। V का मान आपको देगा नहीं, V का मान आपको निकालना पड़ेगा। V का मान अगर माइनस का आता है तो आप समझ जाना कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा है। और V का मान अगर प्लस में आता है तो आप समझ जाना कि कैसा है? वो सीधा और आभासी। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको अवतल दर्पण से रिलेटेड एक प्रश्न बता के जाता हूँ। एक न्यूमेरिकल आप लोग करना सोल्व, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़े बहुत बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो इस फॉर्मेट को याद में रखते हुए आपको प्रश्न सोल्व करना है। और निकालने का प्रयास करेंगे भी, और इसका आंसर बताने का कोशिश करेंगे जरूर। देखो, किसी अवतल दर्पण के सम्मुख का मतलब होता है सामने। किसी अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। एक वस्तु रखी है। इस दर्पण की फोकस दूरी, इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब दूरी बतानी एक तो आपको, वह प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। ये दोनों बातें आपको बतानी, ठीक है। आपको क्या क्या दिया हुआ है? अवतल दर्पण की बिंब दूरी दी हुई है, और आपको फोकस दूरी दी हुई है। आपको क्या निकालनी है? प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, और प्रतिबिंब की क्या बतानी है? प्रकृति बतानी है। आप लोग मेहनत करिएगा, निकालिएगा इस प्रश्न को, और मैं वेट करूंगा और आंसर देने की प्रयास करेंगे। चैट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग जो है इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।